भारत बंद को हुए 24 घंटे 25 घंटे हो चुके हैं और अब आपको हम 24 घंटे और देते हैं कि 24 घंटे और ले लीजिए। अब इन 48 घंटों पे यदि आप हमारी मांगों को नहीं मानते, जो कि मैंने पीछे बताई हैं, आरक्षण को लागू रहने दिया जाए और आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाला जाए, तो ये मांगों को अगर आप हमारी नहीं मानते तो मजबूरन हमें दिल्ली पर चढ़ाई करनी होगी। दिल्ली पर चढ़ाई करने के लिए भीमसेना का बच्चा बच्चा तैयार है। बाबा साहब अंबेडकर की ये भीमसेना, हर एक भीम सैनिक तैयार रहेगा। हमें यह मजबूर इसलिए होना पड़ा है क्योंकि जब जिलों के अंदर, राज्यों के अंदर पुलिस हमारे लोगों पर लाठियां भांज रही थी तो वो लाठियां मुझ पर पड़ रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वे लाठियां मेरे भाइयों पर नहीं, मेरे बुजुर्गों पर नहीं, मेरे बच्चों पर नहीं, मेरे युवा साथियों, मेरे भीम सैनिक दोस्तों पर नहीं, बल्कि मेरे शरीर पर वह लाठियां पड़ रही थी। अब उन लाठियों का जवाब तो देने के लिए सरकार को भी तैयार रहना होगा। जो घर के शेर बने हुए हैं, वो घर के शेर जो कि जिले के प्रशासन है, डीएम है और अन्य प्रशासनिक अधिकारी है जिन्होंने लाठीचार्ज करने का आदेश दिया, वे घर के शेर हैं। अब उन घर के शेरों को बताएंगे कि इन बहुजनों की ताकत क्या है। ये सारे जिलों से, राज्यों से इकट्ठा होकर अब ये बहुजन दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। हमें मजबूर होना पड़ा हालातों को देखते हुए, क्योंकि हमारी सामर्थ्य को, हमारी कमजोरी समझ लिया गया। हमने एक चींटी तक को भी खरोच नहीं आने दी। हमने अपना जो वादा किया वो निभाया, लेकिन 24 घंटे बीतने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार ने हमें कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया है। हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को पलटने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाकर विधेयक अध्यादेश पास करने की मांग की और आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालकर सुरक्षित करने की मांग की। हमारी मांग को नहीं सुना गया, लेकिन सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस मांग पर कोई भी अपना बयान भी नहीं दिया है। अब हम संवैधानिक आंदोलन कर रहे थे। हमारे संवैधानिक आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस ने जगह जगह हमारे लोगों पर लाठियां बरसाई। वो लाठियां कोड़े की तरह पड़ी है। जैसे कोड़ा बरसता है, ऐसे ही मेरी पीठ पर मुझे महसूस हुआ कि कोड़े बरसाए जा रहे हैं, लाठियां बरसाई जा रही है। यदि किसी भीम सैनिक को खरोच भी आती है तो मुझे लगता है कि वो चोट मुझे लगी है। भारत बंद की आड़ में भीम सेना को और भीम सेना के 28 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता भीम सैनिकों को बदनाम करने का षड्यंत्र यह सरकार रच रही है और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को भी आगे किया गया है। सरकार सोचे समझे तरीके से अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है, जबकि हमारा भारत बंद पूरी तरह से शांतिपूर्वक रहा है। हमारे भीम सैनिकों ने, हमारे बहुजन समाज के सभी संगठन संस्थाओं ने बहुत ही संयम रखा और किसी भी वार का कोई प्रतिकार नहीं किया, किसी भी वार का कोई प्रतिकार नहीं किया और हम कानून व्यवस्था को संभालते रहे। लेकिन कानून व्यवस्था को भंग करने का काम प्रशासन करता रहा। पुलिस हमें पकड़कर घसीटती रही, हमने कोई शिकायत नहीं की। हमें लाठियां मारी जाती रही, हमने मुंह से उफ तक ना की। हम हंसकर यह जुल्म सहते रहे और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे अंग्रेज शासनकाल से भी बदतर व्यवहार हमारे साथ, हम दलितों के साथ किया जा रहा है। ऐसे में यदि हम चुप रहेंगे और जुल्म सहते रहेंगे तो ये बाबा साहब के साथ भी अन्याय होगा। इसलिए हम दिल्ली कूच करेंगे। ये बहुजन समाज के लिए दिशा निर्देश भी है। सभी साथियों को जय भीम, जय